हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल से जी ज्ञान पर। आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ प्री बीएड डीएड एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट जीके, जो कि छत्तीसगढ़ पीएससी, एसएससी व ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा। तो वीडियो का अंत तक बने रहेगा और चैनल पर न तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि 21 नंबर से स्टार्ट है। इसका जो पहला भाग है उसमें मैंने अपलोड कर दिया है, आप उसे जाकर जरूर देख लीजिए। उसमें हमने 20 क्वेश्चन कराया है, ये उसका दूसरा भाग रहेगा। बीसीजी प्रतिरक्षण होता है या बीसी प्रतिरक्षण का उपयोग किसमें किया जाता है? ऑप्शन ए खसरा के लिए, ट्यूबरकुलोसिस के लिए, डिप्थीरिया के लिए या कुष्ठ रोग के लिए। बताइए दोस्तों, बीसीजी का जो प्रतिरक्षण है एक प्रकार का, इसका यूज़ किसमें किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्यूबरकुलोसिस के लिए। याद रखिएगा। आप कमेंट करके ये बताइए कि बीसीजी प्रतिरक्षण का फुल फॉर्म क्या है, जरूर बताइएगा कमेंट करके। और इसका यूज़ के उसमें होता है तो ट्यूबरकुलोसिस में। आप गूगल कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, अमुक्तमाल्यद नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? आपको ऑप्शन है हरिहर प्रथम, कृष्णदेव राय, देवराय या वीर नरसिंह। बताइए दोस्तों, अमुक्तमाल्यद नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्णदेव राय। याद रखिएगा, कृष्णदेव राय ने ही अमुक्तमाल्यद नामक पुस्तक की रचना की थी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस इस्पात कारखाने की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? आपका ऑप्शन है राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर या ये सभी। कौन सी इस्पात या इसमें से किस इस्पात कारखाने की स्थापना जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी, आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। मतलब राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर। आप जरूर कमेंट करके बताइए कि जो राउरकेला है कौन से राज्य में आता है और दुर्गापुर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? उत्तर भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी दिल्ली, कोलकाता या अमृतसर। बताइए दोस्तों, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कानपुर। याद रखिएगा, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कानपुर शहर को। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, भारत में योजना अवकाश प्लानिंग हॉलीडे था कब था? आपको बताना है भारत में जो योजना अवकाश लागू था वो कौन से वर्ष के बाद था। या देखिए ऑप्शन है 1962 के चीन भारत युद्ध के बाद हुआ था योजना अवकाश, 1966 के सूखे के बाद हुआ था, या 1971 में बांग्लादेश के बाद। तो भारत में योजना अवकाश था 1966 के सूखे के बाद लागू हुआ था। याद रखिएगा, भारत में प्लानिंग हॉलीडे था 1966 के सूखे के बाद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है? किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया था? आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या रहेगा। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 86 संविधान संशोधन। जो 86 नंबर का संविधान संशोधन था उसी में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया था। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। इंपॉर्टेंट है, जरूर नोट कर लीजिएगा इसे कॉपी में। ये जनरल साइंस से क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्कोहल उद्योग में प्रयुक्त कवक है। मतलब अल्कोहल उद्योग में कौन से कवक का प्रयुक्त किया जाता है या यूज़ किया जाता है? आपको बताना है छत्रक, ऑप्शन बी कैंडिडा अल्किन्स, खमीर जिसे बोला जाता है ईस्ट, या राइजोपस। बताइए दोस्तों, अल्कोहल उद्योग में प्रयुक्त कवक है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खमीर, जिसे बोला जाता है ईस्ट। इसी का यूज़ अल्कोहल उद्योग में किया जाता है। याद रखिएगा, आईएमपी क्वेश्चन है जनरल साइंस के लिए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रमंडल का सदस्य है? आपको बताना है कौन सा देश स्वतंत्र राष्ट्र के राष्ट्रमंडल के सदस्य है। क्रोएशिया,
पोलैंड, रोमानिया या जाम्बिया। अगर आपको पता होगा इसका आंसर दोस्तों तो कमेंट जरूर कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जाम्बिया। स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रमंडल का सदस्य जाम्बिया है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे मैं पहले करा चुका हूँ। राज्यपाल का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? आपको बताना है राज्यपाल का कार्यकाल होता है। ऑप्शन है 5 वर्ष तक, ऑप्शन बी 6 वर्ष तक, ऑप्शन सी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत मतलब इच्छानुसार, या 60 वर्ष की आयु तक। आप इसका आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों कमेंट बॉक्स पर। राज्यपाल का कार्यकाल इन ऑप्शन में से इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा? चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? बताइए दोस्तों, 1947 में, 49 में, 50 में या 52 में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1952 में। राष्ट्रीय विकास परिषद का जो स्थापना है वो 1952 में किया गया था, याद रखिएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना किया गया था, उसकी स्थापना 1952 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर नोट कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने जो है ये देखिए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना विकास जो है किस मॉडल पर आधारित थी? द्वितीय पंचवर्षीय योजना का विकास या योजना विकास है वो किस मॉडल पर आधारित थी? प्रोफेसर D.R. गाडगिल, M.N. रॉय, मन्ना नारायण या P.C. महालनोबिस? बताइए दोस्तों, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का विकास जो मॉडल है वो किस पर आधारित है? तो P.C. महालनोबिस मॉडल पर, याद रखिएगा। P.C. महालनोबिस IMP क्वेश्चन है, ये जरूर पूछा जा सकता है, तो नोट डाउन जरूर कीजिए कॉपी में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरल साइंस से। निम्नलिखित में से कौन सा आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है? आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत बताना है। किसमें आयोडीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? शैवाल में, गेहूं में, सेम में या मूली में? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो यहाँ पर सी लिखा है लेकिन डी रहेगा, मूली में। मूली में आयोडीन है, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, उसका सर्वोत्तम स्रोत है मूली, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। विश्व मौसम विभाग संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व मौसम विभाग का संगठन का जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है आपको बताना है। विश्व मौसम विभाग का संगठन कौन से देश में स्थित है या कौन से शहर में स्थित है? रोम में, जेनेवा में, हैग में या मॉन्ट्रियल में? बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या रहेगा? तो इसका राइट आंसर रहेगा जेनेवा में। जेनेवा जो कि स्विट्जरलैंड में है, यहाँ पर है विश्व मौसम विभाग का संगठन, याद रखिएगा जेनेवा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, SSC में भी पूछा जाता है ये। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में प्रयोग किया जाने वाला आइसोटॉप निम्नलिखित में से कौन सा है? बताना है आपको। परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में प्रयोग किया जाने वाला आइसोटॉप कौन सा है? U-235 है, U-238 है, U-234 है या ऑप्शन डी U-236 है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसे बोला जाता है यूरेनियम 235, U-235 या U-235, याद रखिएगा U-235 परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में प्रयोग किया जाने वाला आइसोटॉप है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है ये। डोमिगो पायस किसके शासनकाल में भारत आया था? आपको बताना है दोस्तों, डोमिगो पायस वो किसके शासनकाल में भारत आया था? वीर नरसिंह देव राय, कृष्ण देव राय या नरसिंह सालू? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कृष्ण देव राय। कृष्ण देव राय के शासनकाल में भारत आया था डोमिगो पायस, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शासक को दक्कन का नीरो कहा जाता था? दक्कन का नीरो किस शासक को कहा जाता था? ऑप्शन ए अलाउद्दीन बहमन शाह, शहाबुद्दीन अहमद, अलाउद्दीन हुमायूं शाह या मोहम्मद तृतीय? बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या रहेगा? किस शासक को दक्कन का नीरो कहा जाता था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन हुमायूं शाह को, याद रखिएगा। अलाउद्दीन हुमायूं शाह को दक्कन का नीरो कहा जाता है या कहा जाता था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न।
यूरोपियन संघ की स्थापना कब हुई थी? यूरोपियन संघ की स्थापना कब हुई थी बताइए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1958 में। यूरोपियन संघ की स्थापना हुई थी 1958 में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। यूरोपियन संघ की स्थापना 1958 में हुई थी। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, जलयान निर्माण का पहला कारखाना वर्ष 1941 में सिंधिया स्विम नेविगेशन कंपनी द्वारा कहाँ स्थापित किया गया? जलयान निर्माण का पहला कारखाना 1941 में स्थापित किया गया था सिंधिया स्विम नेविगेशन कंपनी द्वारा। तो कहाँ स्थापित किया गया था आपको बताना है। सूरत में, पारादीप में, विशाखापट्टनम में या गोवा में। तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विशाखापट्टनम में सिंधिया स्विम नेविगेशन कंपनी द्वारा पहला कारखाना जो कि 1941 में स्थापित किया गया था विशाखापट्टनम में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी गॉर्डन रिच वर्कशॉप लिमिटेड कहाँ स्थित है? कोलकाता में, मुंबई में, चेन्नई में या कोच्चि में? बताइए दोस्तों, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी गॉर्डन रिच वर्कशॉप लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता में। कोलकाता में, याद रखिएगा, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी गॉर्डन रिच वर्कशॉप लिमिटेड स्थित है कोलकाता में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। ल्यूकेमिया या रुधिर कैंसर जिसे बोला जाता है रक्त कैंसर का लक्षण निम्न में से किसमें असामान्य वृद्धि है? मतलब जो कैंसर होता है वो किस चीज़ में असामान्य वृद्धि के कारण होता है आपको बताना है। लाल रक्त कोशिकाएं में, श्वेत रक्त कोशिकाएं में, ये श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं, इसे बोला जाता है WBC। यहाँ पर से गलत है, ये रहेगा RBC ऊपर वाला। लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका, रुधिर पट्टिकाणु या रुधिर प्लाज्मा। ल्यूकेमिया या जिसे बोला जाता है रक्त कैंसर का लक्षण किसमें वृद्धि का असामान्य वृद्धि का कारण है? रक्त कैंसर होने का कौन सा कारण है आपको बताना है। तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्वेत रक्त कणिकाएं। WBC श्वेत जिसे बोला जाता है वाइट ब्लड सेल, याद रखिएगा, इसकी असामान्य वृद्धि के कारण होता है रक्त कैंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरल साइंस से पूछा जाता है। तो ये थे इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन जो कि छत्तीसगढ़ प्री बीएड डीएड SSC रेलवे सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।